तो हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सेटअप बना करके दिखाता हूँ। ठीक है कि सेटअप पर ट्रेडिंग कैसे की जाती है। ठीक है, फ़िलहाल मार्केट में कोई सेटअप नहीं है किसी भी साइड का, क्योंकि यहाँ पर एक एम पैटर्न बना, उसका एम का ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, और अब यहाँ से मार्केट डिसाइड करेगी कि उसको जाना कहाँ है। वैसे ये कैंडल रेड बनेगी वो श्योरिटी है, क्योंकि इस कैंडल का जो गैप डाउन है वो साइड में एक रेड की विक है पीछे। ठीक है, पिछली उसके नीचे क्लोजिंग हुई है उसकी वजह से। ठीक है, और ये इंडिकेट भी कर रही है कि नेक्स्ट कैंडल भी पुट ही बनेगी। ठीक है, बट मैं सेटअप पर ट्रेड करूँगा जब सेटअप बनेगा, अदरवाइज़ मैं कहीं भी ऐसे ट्रेड प्लेसिंग नहीं करूँगा। ठीक है, वैसे श्योर है ये कैंडल कि इसको रेड बनना है। ठीक है, बेशक ये ग्रीन में तब्दील हो रही है कैंडल, बट बनना इसको रेड ही है, क्योंकि पिछली कैंडल ने कंटिन्यू दिया। मैंने वहाँ पर कर्सर रखा हुआ, देखो उसका गैप डाउन वहाँ था उसकी वीक पर, उस वजह से वो रेड बनी है। लोगों ने सोचा होगा कि उसको ब्रेक करने के लिए, बट वो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका था और फिर गैप डाउन उसकी वीक पर ही, तो वो सेलर्स का था। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ पर अब होता क्या है। मार्केट में हमने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कर ली है कि मार्केट में एक ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, लेकिन जस्ट एक ब्रेकआउट, ठीक है, ब्रेकआउट हो रहा है जस्ट। यहाँ पर कोई हमारे पास रिट्रेसमेंट नहीं है कि हम यहाँ पर डायरेक्ट अब पुट ऑप्शन की ट्रेड लगा दे, क्योंकि ब्रेकआउट पर आप लोग ऐसे ही ट्रेड करते हो। ठीक है, अभी देखो जैसे ये ब्रेकआउट हो गया तो लोग अब ट्रेड कर देंगे यहाँ से, लेकिन क्यों ऐसा नहीं हो सकता? ट्रेड यहाँ से क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि देखो जो पीछे मार्केट में हो चुका है, कुछ भी हुआ है, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। ठीक है, जो मार्केट में हो रहा है वो हमारे लिए मैटर करता है। हम यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, कैंडल्स पर ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारे लिए मैटर करती हैं कैंडल्स, न कि वो ऊपर के सपोर्ट वगैरह लेवल्स जो ब्रेकआउट हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर हम करंट मार्केट को एनालिसिस करके कैंडल्स पर ट्रेड करते हैं, ना कोई यहाँ पर फॉरेक्स नहीं कर रहे कि टारगेट ट्रेडिंग है। ठीक है, हमारा काम होता है कैंडल को, ठीक है, मतलब एक कन्फर्मेशन कैंडल, सेकंड फिर हमारी ट्रेड। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि यहाँ से क्या होने वाला है। सपोर्ट लेवल मैंने ड्रॉ कर रखे हैं। ठीक है, वहाँ पर मार्केट क्या करती है, उनको ब्रेकआउट करती है या नहीं। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, तो इन्होंने ब्रेकआउट नहीं किया, उसके नीचे क्लोज की, मैंने अपनी ट्रेड लगा दी है। ट्रेड मेरी थोड़ी सी ऊपर लगी है। ठीक है, बट कोई इशू नहीं है, ट्रेड को इसको विन होना है। ये कैंडल ग्रीन ही बनेगी, टारगेट यहाँ तक है जहाँ पर मेरा कर्सर है। ठीक है, वो ग्रीन की विक, ठीक है, कि वहाँ तक मार्केट का इस कैंडल का टारगेट है पहुँचना। बेशक ये देखो यहाँ पर सभी लोग पुट ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस करेंगे, यहाँ पर सब के सब पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे कि वो कैंडल उस सपोर्ट के नीचे रुकी है और उसने उसको रिट्रेसमेंट बताया है, तो ये कैंडल अब बनेगी क्या, रेड कैंडल। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार की शुरुआत होने जा रही है। मार्केट में मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनने वाला है। आज मैं आपको मॉर्निंग स्टार बना करके दिखा रहा हूँ कि कैसे पैटर्न बनता है। ठीक है, और मॉर्निंग स्टार के की लेवल में अभी गैप बाकी है। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, ये कैंडल कहाँ पर क्लोज होती है, नेक्स्ट कैंडल पर हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं या नहीं। ओके, तो इन्होंने उस मॉर्निंग स्टार के की लेवल का ब्रेकआउट कर दिया है, जो ऊपर वाला की लेवल है। तो ये कैंडल अभी ग्रीन बन सकती है वैसे तो, ठीक है, बट ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक हमारे पास रिट्रेसमेंट नहीं है उसके की लेवल की, जो अभी कंप्लीट एक मॉर्निंग स्टार बना हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये कैंडल कहाँ पर क्लोज होगी, उस हिसाब से हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, तो ओके, अभी उसी लेवल से देखा अपने मार्केट को रिजेक्शन आ रही है, जो हमने नीचे ड्रॉ किया हुआ है वो एक इम्पोर्टेंट लेवल है मार्केट में फ़िलहाल के टाइम पे, क्योंकि वो अभी का एक करंट लेवल है। ठीक है, तो वहीं से उस कैंडल को रिजेक्शन आ रही है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये कैंडल रेड में रहती है या ग्रीन में। ठीक है, तो अगर रेड बनेगी तो भी देखेंगे, ट्रेड तो डेफिनेट करेंगे हम नेक्स्ट कैंडल पर। ठीक है, तो कैंडल फाइनली ग्रीन बनने जा रही है, तो कैंडल की क्लोजिंग होने देते हैं। कैंडल की क्लोजिंग हो गई है भाइयों, कैंडल तो श्योर है ये रेड बनेगी, बट मुझे एक बार ये सेलर यहाँ पर थोड़े स्ट्रॉन्ग दिख जाएं, एक बार ये रेड में कैंडल तब्दील हो जाए। ठीक है, कैंडल तो श्योर है कि ये रेड बनेगी। ठीक है,
लेकिन एक बार ओके ठीक है, ये कैंडल अब रेड बनेगी श्योर है। ये अब थोड़ा सा ऊपर आए, थोड़ा सा ऊपर, बस ओपनिंग पर मुझे ये एंट्री दे दे, मैं अपनी ट्रेड लगा दूंगा। ठीक है, एक बार थोड़ा सा ऊपर, ओके थोड़ा सा और, ठीक है भाइयों। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने ओपनिंग पर ही क्यों ट्रेड प्लेस की हुई है, उसका रीज़न ये है कि ये कैंडल बनेगा तो रेडी, बट यहाँ पर डोजी बन सकता है उस वजह से। ठीक है, ठीक है, लेकिन अब बिल्कुल मेरी ट्रेड बिल्कुल सही लगी हुई है। ये ट्रेड अब विन हो जाएगी, बिल्कुल 100% श्योर ट्रेड है कि ये अब रेड ही बनेगा, क्योंकि जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है वो एक हाइयर हाई का लेवल है। ठीक है, और हाइयर हाई का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल होता है भाइयों। ठीक है, उसका अगर वो ब्रेकआउट करने में फेल हुए हैं बायर, इसका मतलब कि बायर्स की वहाँ से वीकनेस है। ठीक है, तो कैंडल ये रेड बन चुकी है और ये एक हैमर बन चुका है एक हायर लो पर। तो यहाँ से सब पुट ऑप्शन की ट्रेड ही प्लेस करेंगे तकरीबन। लेकिन क्या ये कैंडल रेड बन सकता है? ठीक है, कोई चांसेस नहीं है भाइयों, रेड बनने के कोई भी चांसेस नहीं है। ठीक है, यहाँ से मार्केट एक अपना ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रही है ऊपर की डायरेक्शन की ओर। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जहाँ पर मिलेगी हम वहीं पर अपनी ट्रेड प्लेस कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा ट्रेड मैं नहीं करूँगा, 3 से 4, 4 से 5 ट्रेड इतना ही इनफ है। लेकिन मैं वो श्योरिटी ही देखूंगा कि कहाँ पर मुझे मिल रही है श्योरिटी। ठीक है, आराम से, बिल्कुल आराम से ट्रेडिंग करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, देखो ट्रेड्स के बीच में गैप होना चाहिए। आप लोग यहाँ पर बिजनेस कर रहे हो, न कि वो आप लोग कर देते हो कि एक कैंडल पर ट्रेड की और नेक्स्ट कैंडल पर फिर ट्रेड कर दी। ठीक है, वैसे तो देखो मुझे पता था कि ये कैंडल ग्रीन बन सकता है, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं की। ठीक है, क्यों नहीं की? क्योंकि जब कोई कन्फर्मेशन नहीं है हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग, तो हम ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, अब इस कैंडल को साइड में जो एम बना है उसकी नेकलाइन से रिजेक्शन है। ठीक है, तो अब ये कैंडल रेड बन सकता है। ठीक है, लेकिन हम फुट ऑप्शन की ट्रेड नहीं कर सकते कि वो सपोर्ट से रिजेक्ट हुई है, बेशक ये बन जाए रेड, क्योंकि हमारे पास स्टोरी अभी एक अप ट्रेंड की है, ना कि डाउन ट्रेंड की। हो सकता है कि मार्केट ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर चला जाए। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसको, यहाँ से रिजेक्शन तो आई हुई है, कैंडल ये रेड बन सकती है, चांसेस हैं इसके 90% चांसेस हैं कि कैंडल ये रेड बन सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने ट्रेड इसलिए ही नहीं की क्योंकि यहाँ पर उस सपोर्ट का खेल तो है, लेकिन नीचे से जो बायर्स की स्ट्रॉन्गनेस है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है उसकी वजह से। ठीक है, तो बायर्स यहाँ पर किसी भी लेवल का ब्रेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो ये कैंडल अभी जो पीछे कैंडल एंगल्फिंग की गई थी उसकी, ओके, तो कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है भाइयों, और गैप डाउन उसी हाई पॉइंट पर है जिसका मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर पाई थी। तो ये कैंडल भी श्योर है कि ये कैंडल ग्रीन बनेगी, बट हमसे छूट गई है ये कैंडल भाइयों यहाँ से। ठीक है, वो एकदम गैप डाउन हुआ सडनली, और गैप डाउन होते ही हमारा तुरंत ही एक्शन होना चाहिए, लेकिन वो कैंडल हमसे छूट गई भाइयों। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, छूट गई तो छूट गई। और भी मार्केट में बहुत ट्रेड्स हैं भाइयों, हर कैंडल के बाद ट्रेड है। ठीक है, तो एक ट्रेड छूट जाए वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेड ये बिल्कुल श्योर थी 100%। ठीक है, ऐसी ट्रेड वैसे छोड़नी नहीं चाहिए, बट छूट गई कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल हम देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। ओके, ये तो सारे ही लेवल्स को ब्रेकआउट कर रही है। ठीक है, तो देखो ये होती है वो कैंडल जहाँ पर आप लोग पुट ऑप्शन की साइकोलॉजी बना लेते हो और रिवर्सल करते रहते हो ऊपर से, और कैंडल आपकी सारी एंट्रीज को ब्रेकआउट कर देती है। ठीक है, ओके, तो इन्होंने उसके नीचे क्लोज किया, गैप डाउन किया है, तो कैंडल श्योर है कि रेड बनेगी। अभी यहाँ पर आप लोग एक चीज़ सोचोगे कि मैंने बोला कि कैंडल ने गैप डाउन किया है तो श्योर है कि रेड बनेगी। ठीक है, लेकिन आप मेरी अदर वीडियो में देखते होगे तो वो देखते होगे कि वहाँ मैं बोलता हूँ गैप डाउन किया है, वो लेवल महसूस भी हुआ है, तो ब्रेकआउट करने के लिए हुआ है। यस भाइयों, ये बात बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, लेकिन वो लेवल के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, वो ये लेवल नहीं है जहाँ से मार्केट मतलब कंटिन्यू करता है, और ये गैप डाउन बहुत ही बड़ा गैप डाउन है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि ये एक फेक है। ठीक है, तो ट्रेड हमारी ये भी विन हो जाएगी भाइयों। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हम देखते हैं कि हमें कहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो अभी और ट्रेड लेंगे। अभी तो वीडियो थोड़ा और लंबा रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि मैं कल भी वीडियो कुछ इमरजेंसी थी उसकी वजह से संडे को वीडियो नहीं डाल पाया भाइयों। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि ओके ठीक है, कैंडल क्लोज हो गई है, कैंडल ने नीचे एक विक फेंकी हुई है, तो ये कैंडल भी श्योर है कि रेड बन सकती है, बट
एक अप ट्रेंड में मैं रिवर्सल की ट्रेड प्लेस नहीं करना चाहता, ठीक है। मतलब कि एक अप ट्रेंड में मैं यहाँ से अपनी पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं करना चाहता, जब मार्केट बता ही रही है कि एक अप ट्रेंड है, ठीक है। तो मार्केट से पंगा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि इस कैंडल को कहाँ से रिजेक्शन मिलती है। साइड में एक 50% है स्ट्रॉन्ग कैंडल का, पहली कैंडल भी वहीं से रिजेक्ट हुई है। अगर ये उसके ऊपर ही दोबारा से क्लोज करेगी ये कैंडल, तो नेक्स्ट कैंडल श्योर है कि फिर वो ग्रीन बनेगी, ठीक है। अगर इसका ब्रेकआउट कर दिया या कैंडल में गैप अप वगैरह हुआ तो हम ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, पहले से ही हम अपनी थिंकिंग क्लियर रखेंगे हर ट्रेड के लिए, ठीक है। जो भी होगा यहाँ पर अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो ओके, तो कैंडल की क्लोजिंग वीक के अंदर ही कराने की कोशिश हो रही है, बट क्लोजिंग होने से पहले हम डिसाइड नहीं कर सकते नेक्स्ट कैंडल को। तो क्लोजिंग होने देते हैं कैंडल की। तो कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है, बिल्कुल सेम प्लेस पर है, कैंडल ग्रीन बनेगी, ओके, ठीक है। तो यहाँ से ही मैंने अपनी ट्रेड कॉल ऑप्शन की लगा दी है। नाउ दिस कैंडल श्योर भाइयों कि ये कैंडल अब ग्रीन ही बनेगा, ठीक है। इस कैंडल को ग्रीन ही बनना है, क्योंकि वहाँ पर एक लेवल था, वो कैंडल जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है उसका 50%, ठीक है। और उसके 50% से एक बार वो रिजेक्ट हुए सेलर, लेकिन उनके पास सेकंड चांस था कि वो उसको ब्रेकआउट कर दे, लेकिन वो सेकंड चांस में भी अपने में हार गए। मतलब कि सेलर का यहाँ पर डाइंग मोमेंटम हो गया, और उसी डाइंग मोमेंटम की वजह से ये कैंडल ग्रीन बनेगी, ठीक है। तो ये कैंडल ग्रीन बनने जा रहा भाइयों। इस कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे, नेक्स्ट कैंडल पर भी मैं ट्रेड प्लेस करने की देखूंगा, अगर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी रही कॉल ऑप्शन की ही, क्योंकि ये एक अप ट्रेंड है। पुट ऑप्शन की ट्रेड्स यहाँ पर प्लेस करना अब बेवकूफ़ी ही होगी, मूर्खता ही होगी, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि ओके, तो कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है भाइयों। वैसे तो ट्रेड मैंने लगा दी है, बट पहले देखना होगा। ये हमसे गलती हो गई है शायद, क्योंकि इसका गैप डाउन इसको ब्रेकआउट करने के लिए नहीं, ये तो ग्रीन इसकी वीक है, तो भाइयों नहीं, ये कैंडल रेड बन जाएगी, ठीक है। ये कैंडल अब रेड ही बन सकती है, ठीक है। क्योंकि लेकिन देखो ये क्या हुआ, ये हमसे एक मिस्टेक हो गई है, ठीक है। मिस्टेक, लेकिन मिस्टेक को रिवाइज किया जाता है, न कि यहाँ पर वो चीज़ की जाएगी कि नेक्स्ट कैंडल पर मैं अपनी ठक ठक करके ट्रेड्स लगा दूं, दो तीन, ठीक है, मार्टिंगल वगैरह ऐसे वैसे, ठीक है। नहीं, ठीक है, गलती हुई, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी मैंने देखा वहाँ पर एक एंगल्फिंग का की लेवल था, उसके नीचे कैंडल रखी गई थी। लेफ्ट का तो लेवल नहीं था, लेकिन वो बहुत ही पीछे एक लेवल है एंगल्फिंग का, जहाँ पर मैंने कर्सर रख रखा है, उसके नीचे ही वो गैप डाउन है। तो वो कोई ब्रेकआउट करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो भाइयों ट्रेड तो मेरी लॉस हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल अब यहाँ से कुछ भी बन सकता है, नेक्स्ट कैंडल पर मैं ट्रेड प्लेस करूँगा अब, ठीक है। क्योंकि मार्केट एक जोन में आ चुकी है, ठीक है, एक बायर्स जोन में आ चुकी है, जहाँ पर एक एंगल्फिंग का की लेवल था, यहाँ पर मार्केट आ चुकी है, लेकिन इसको छुआ नहीं है अभी तक इस लेवल को। तो यहाँ पर हम ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते अपनी कॉल ऑप्शन की, ठीक है। ना ही यहाँ से ऐसे ट्रेड प्लेस कर सकते कि कैंडल यहाँ पर आ रही है तो हम इसको रिजेक्ट कर दें, ठीक है। क्योंकि कुछ भी हो सकता है कि वो इस लेवल को ब्रेकआउट कर दे, ठीक है। दो ट्रेड मुझे प्लेस करनी है, क्योंकि जो मेरा लॉस हुआ है वो भी मुझे यहाँ पर रिकवर करना है, ठीक है। तो लॉस अगर किसी कैंडल में हो जाए तो ऐसे रिकवर किया जाता है भाइयों, ठीक है। ऐसा नहीं कि ठक ठक करके कहीं पर भी मार्टिंगल वगैरह प्लेस कर दें, ठीक है। तो इस कैंडल की हम क्लोजिंग देखते हैं। नीचे से बायर्स ऊपर की ओर कंटिन्यू करना चाहते हैं, बायर्स यहाँ पर इंटरेस्टेड तो दिख रहे हैं, ओके। वहीं से इसको रिजेक्शन है कैंडल को, तो ओके मैंने अपनी डबल ट्रेड लगा दी है भाइयों, ठीक है। देखो ये कैंडल अब श्योर है कि ये कैंडल रेड ही बनेगी, क्योंकि देखो इस कैंडल ने ऊपर की ओर कंटिन्यूएशन दिया सभी लोगों को एंगल्फिंग के की लेवल से, बट असल में वो एक डोजी कैंडल है, और डोजी कैंडल एक बायर्स के लेवल पर, तो वो एक वीकनेस है, ठीक है। क्योंकि देखो कैंडल में बॉडी तो है, बट कैंडल की ओपनिंग नीचे से हो गई है, मतलब कि वो बस एक डोजी कैंडल है, वो बस एरर दिखा के क्यूटेक्स ने दिखाया है कि वो ग्रीन कैंडल है, असल में यहाँ पर डोजी कैंडल होनी चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पर वो डोजी ही है, इसलिए मैंने अपनी डबल ट्रेड लगाई है भाइयों। और ये मेरी आज की लास्ट ट्रेड है। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कल मेरा मेंटरशिप की क्लास है, जो ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे मैसेज कर सकता है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक आईडी भी मिल जाएगी आप लोगों को, और
चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो अगर आपको और भी कोई डाउट है बाइनरी से रिलेटेड तो मुझे मैसेज कर सकते हो। तो ये ट्रेड हमारी विन हो चुकी है भाइयों। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोई और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तब मिलेंगे कल, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।